redness on the face, pimple marks, darkness here and there, hurtful and painful pimples, tiny bumps. जी हाँ, नेचुरल स्किन ऐसे ही लगती है। जब हम किसी पार्टी फंक्शन में या आपके आगे प्रेजेंटेबल बन के आते हैं, तो ऐसी त्वचा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप अपनी स्किन को एब्सोल्युटली बम्प फ्री बना सकते हैं, ताकि जब आप मेकअप हल्का सा टचअप करें तो वो बम्पीनेस उसको केकी ना लगाए, बहुत आर्टिफिशियल ना लगे, आपकी स्किन एब्सोल्युटली फ्लॉलेस लगे। जानना चाहते हैं कैसे? ध्यान से देखिए, पूरी के पूरे प्रोसेस को समझ कर कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी और हर फंक्शन में आपको एक एब्सोल्युटली फ्लॉलेस ग्लो मिलेगा। रेडी एवरीबडी? लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। तो हमेशा की तरह स्टेप नंबर 1 विल ऑलवेज बी वॉशिंग योर फेस। आप जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेजर चेंज आपको अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फोम फेस वॉश, जो कि मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही थी, इसका इस्तेमाल किया है। प्रॉपरली एंड वेरी थॉटफुली अपने चेहरे के हर प्रॉब्लमेटिक एरिया को फोकस करते हुए आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये सुपरफिशियल क्लीनिंग होती है, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर जो एक्सेस ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट्स, किसी भी तरह की डेड स्किन होगी, ये आप हटा सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट सफिशेंट। ये आपके चेहरे पर जो ऊपर से गंदगी होती है उसे हटाता है, पर जो मेकअप हम करते हैं, जो काजल हम लगाते हैं, किसी भी तरह का डिपॉजिशन जो हमारी स्किन सेल्स पर या आईब्रोज और आई लैशेज़ में होता है, इसके लिए आप एक स्टेप और करेंगे, जो कि है माइसेलर वाटर। माइसेलर वाटर आपके चेहरे पर या जिस भी प्रकार से आपने कोई भी मेकअप या स्किन केयर यूज़ किया है, जो पोर्स के अंदर चला गया है, जिसको मेल्ट करने की आवश्यकता है और जेंटली रिमूव करना चाहिए, उसमें हेल्प करता है। तो कुछ माइसेलर वाटर्स जिनके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ टैग कर दूँगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और आप फ़िलहाल क्या यूज़ कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको सोच समझ कर थॉटफुली स्टेप्स करने हैं। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप कोई भी मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, आप जानते हैं कि वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, बस यही आपको लेना है। अगर आप एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इस पॉइंट पर आप ग्लिसरीन या फिर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन थोड़ा सा चिपचिपा होता है, लेकिन मिल्क सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल का क्लेंजर है। मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एलोवेरा जेल के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लिया है, उसको भी मैं यहाँ टैग कर दूँगी। और इसकी मसाजिंग मैंने अपने चेहरे पर प्रॉपरली करी है। एंड व्हेन आई टेल यू प्रॉपरली, इट मीन्स थॉटफुली, यानी कि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आप उस पर फोकस करते हुए प्रॉपर मसाजिंग करेंगे। मसाजिंग एनीवेज आपकी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रखती है, इसीलिए अपने हाथों का जेंटली इस्तेमाल करते हुए, जैसे स्ट्रोक्स आपको आते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर मसाजिंग कीजिए। मसाजिंग आपके चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन लेकर आता है, जिसकी वजह से जो भी परेशानी आपके चेहरे पर है या हो सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आप मसाज करते हैं तो एलोवेरा जेल, मिल्क, ग्लिसरीन, तीनों ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपकी स्किन पर कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर जाते हैं, पोर्स के अंदर तक नरिशमेंट देते हैं और आपकी स्किन को सूद करते हैं। हम जितनी भी चीज़ें सुपरफिशियली आपके चेहरे पर सिर्फ ऊपरी ऊपरी लगाते हैं, वो कुछ समय के लिए रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जब आप थॉटफुली प्रॉपरली ऐसे एप्लीकेशंस करते हैं तो ये आपके स्किन के बहुत सतह तक नीचे जाकर और जो भी रिफाइनमेंट जॉब करना है, जो भी बेटर ऑफ आपकी स्किन को करना है, उसको करती है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें करी हैं। वन, यूजेज ऑफ एलोवेरा जेल विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, नेचुरल, आपकी स्किन के कंपैटिबल, एंड दूसरा है मसाजिंग। दोनों ही चीज़ें मिलकर जब आप अपनी स्किन के लिए करते हैं तो बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। आपको ये मसाजिंग तब तक करनी है जब तक कि ये जो भी इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। जैसे ही आपको लगे कि ये आपकी स्किन पर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गया है, ब्लड का सर्कुलेशन आ गया है, स्किन थोड़ी सी वार्म फील हो रही है,
यू आर एब्सोल्युटली डन। इसके बाद आप कुछ समय का ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपने बुलाया है, वो जो बेस्ट ऑफ द थिंग ब्लड ने आपके चेहरे पर करनी है वो होने लगेगी, वो पिंकिश ग्लो का बेस आपके चेहरे पर बनेगा। तो आप वेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, या जब तक आपका चेहरा आपको नॉर्मल फील नहीं होता है, वो जो वार्मथ आपने मसाजिंग के बाद फील कर रहे हैं वो ना चली जाए। हल्का सा चिपचिपा महसूस हो सकता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसके पश्चात आप चाहे गुलाब जल ले सकते हैं, आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। आपको अपने चेहरे को हल्का सा गीला करना है। आप देखेंगे कि आपने जो सोचा था कि ये आपकी स्किन पर पेनिट्रेट कर चुका है, जो कि ऑब्वियसली किया है, लेकिन जो सुपरफिशियली बचा है वो वापस से आ जाएगा। एक हल्का सा स्लाइम चेहरे पर बन जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी देयर। तो अब आप इसको हल्का सा जेंटली मसाज करना। देखिए, मसाज तो हमने बहुत अच्छी ऑलरेडी कर दी है, लेकिन चेहरे को हल्का सा गीला करके जब आप मसाज करते हैं तो जो एक्सेस है, जो पेनिट्रेट स्किन पर होने के बाद बचा है, ये उभर आएगा। व्हाट नेक्स्ट? अब आपको चाहिए एक कंपैटिबल फेस टिश्यू जो आपके चेहरे को किसी भी तरह से हार्म ना करे। हम आपकी स्किन को पैम्पर कर रहे हैं ताकि वो जो भी बम्पीनेस आपके चेहरे पर होती है, जो आपके मेकअप में इंटरवीन करती है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होने देती है, उसको हटा सकें। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक अच्छे फेस टिश्यू का, नहीं तो माइक्रोफाइबर टाल का इस्तेमाल करेंगे। पैम्परिंग में बिल्कुल भी गलती ना हो, इसीलिए जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी सही होने चाहिए। इसके पश्चात ऑलरेडी आपको लगेगा कि आपको फेशियल आपने अपने चेहरे पर किया हुआ है एंड द स्किन इज़ फ्लॉलेसली ब्यूटिफुल, लेकिन अभी भी आपको एक ऐसा स्टेप करना है जो मेक श्योर करेगा कि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिपॉजिशन, कोई भी बम्पिनेस ना रहे और आपकी स्किन एब्सोल्युटली फ्लॉलेस हो जाए। तो ये जो मास्क मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स जो कि शायद आपके किचन में मौजूद हों। अगर नहीं है तो नियर बाय ग्रोसरी में भी आप पूछ सकते हैं, वरना यहाँ पर मैं टैग कर दूँगी, आप इनको चेकआउट कीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन। क्वांटिटीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सेकंड, आपको चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, जो कि कमाल कर सकती है ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, एंड आगे जो फर्दर हम स्टेप्स करने वाले हैं तो ऑल स्किन टाइप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 1 तिहाई चम्मच मैंने यहाँ मेथी दाना पाउडर लिया है, जो कि ऑल साइंस ऑफ एजिंग, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो उनको एड्रेस कर सकता है। तो तीनों ही पाउडर्स को आप चाहें तो मिक्स करके बड़ी क्वांटिटी बनाकर रख सकते हैं, एंड एवरी सिंगल टाइम जब आपको यूज़ करना है 1 चम्मच लेके अच्छा सा मिश्रण बनाइए, पानी से, गुलाब जल से, छाछ से, दूध से, दही से, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, और इसका एप्लीकेशन अपने चेहरे पर प्रॉपरली कर लीजिए। मेक श्योर कि जब भी आप इस मास्क को बना रहे हैं तो कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, वरना वेस्टेज हो जाएगी। और अगर आप जो भी कंपैटिबल सॉल्वेंट ले रहे हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, इससे पैच टेस्ट ज़रूर लें। एक पाउडर्स के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत बढ़िया, पर यहाँ पर हम ब्लेंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। एक बार जब ये आपके चेहरे पर प्रॉपरली सूख जाए तो आप जानते हैं कि बेसन, मुल्तानी मिट्टी दोनों ही डिहाइड्रेटिंग होते हैं। फेनुग्रीक सीड्स आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खिंचाव देते हैं, साइंस ऑफ एजिंग को हटाते हैं, स्किन को स्ट्रेच करते हैं, इसीलिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट 80% तक ड्राई हो चुका है, आप इसको वापस से गीले हाथों से थोड़ा सा वर्केबल करेंगे ताकि वो स्टिफनेस फील ना हो, और वाइप क्लीन कर लेंगे। देखिए, आप चाहें तो वाटर स्प्लैश कर सकते हैं, पर पानी का वेस्टेज आप ना करें। इसीलिए एक थॉटफुल मेजर होगा कि आप वेट हैंड से इसको थोड़ा लूजन अप करके फिर वाइप क्लीन कीजिए। जब ये प्रॉपरली वाइप क्लीन हो जाए तब आप पानी स्प्लैश कीजिए। हम जितनी भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, ये सब काफ़ी मेडिटेटिव होते हैं, काफ़ी रिज़ल्ट बेयरिंग होते हैं, बट एज़ अ गुड सिटीज़न हमें ध्यान रखना है कि पानी का शॉर्टेज, पानी का किसी भी तरह से वेस्टेज हम ना करें। तो इसलिए पहले वाइप क्लीन कर लीजिए, 1 से 2 टिश्यू लगेंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आप जैसे ही स्प्लैश करेंगे
बहुत थोड़े से पानी से आपका चेहरा कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। अब आपको चाहिए माइक्रोफाइबर टाल और प्रॉपरली चेहरे को पैट ड्राई कीजिए। जी हाँ, मैंने नहीं किया, पर फिर भी प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप इतनी अच्छी पैम्परिंग कर रहे हैं तो माइक्रोफाइबर टाल इस पूरे प्रोसेस में ऐड ऑन ही करेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंश्योर कि आपने जो अपने पोर्स को प्रॉपरली क्लीन किया है, इनको आप हाइड्रेट कीजिए, अच्छा नरिशमेंट दीजिए। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड किसी भी तरह से यूज़ कर रहे हैं तो आप वो सीरम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चाहिए गुलाब जल और ग्लिसरीन, एक अच्छा सा ब्लेंड बनाइए इक्वल पार्ट्स में। यूज़ दिस एज अ सीरम एंड बिलीव मी, आपको विंटर सीजन में कोई भी मॉइस्चराइजेशन, हेवी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हाउएवर, अगर आप कुछ बाहर वाला यूज़ कर रहे हैं मार्केट बेस्ड, दैट कैन बी डन फॉर श्योर, मैं यहाँ टैग भी कर दूँगी, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। बट डू मेक श्योर कि आप नेचुरल और केमिकल चीज़ों का एक बहुत अच्छा ब्लेंड बना रहे हैं। व्हेन आई से केमिकल आई मीन मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स। अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करेंगे तो जो सीरम आपने इस्तेमाल किया है वो भी बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको देगा। मॉइस्चराइज़र के बाद 5 से 7 मिनट का गैप लीजिए, स्किन को नॉर्मलाइज होने दीजिए और उसके बाद सनस्क्रीन यूजेज इज़ अ मस्ट। आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हमने इतना अच्छा प्रोसेस आपकी स्किन के लिए किया है जो कि सारे के सारे जो टाइनी बम्प्स होते हैं, जो आपके चेहरे पर थोड़ा सा खुरदुरापन महसूस होता है, मेकअप करते हैं तो बम्पीनेस महसूस होता है, वो सब चला जाएगा। सन प्रोटेक्शन विल इंश्योर कि आपके चेहरे पर आपने जो भी प्रोसेस किया है वो सिक्योर रहे एंड द बेस्ट ऑफ स्किन आपको मिले। सो आई रियली होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया है, कैसे करना है, क्या करना है। एवरी स्किन टाइप कैन फॉलो दिस। अगर आपके घर में फंक्शन है, अगर आपको कल मेकअप करना है, तो आज का दिन ये प्रोसेस करने का इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि जब आपके पोर्स प्रॉपरली क्लीन होते हैं तो जो टाइनी बम्प्स चेहरे पर आ जाते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, डिपॉजिशन हट जाता है, स्किन कई गुना बेहतर लगती है वो जैसी भी होती है। तो जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि कब आप इस प्रोसेस को करने वाले हैं और अपने बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर एवरी वंस रिजल्ट। स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव।